महाराज जी, जीवन में सही गलत की पहचान क्या है? निर्णय कैसे लूं जिससे घर समाज की इच्छाओं का भी विरोध ना हो और मुझे भी सुख मिले? शास्त्र, धर्म, संतजन, इनके द्वारा हम ये जांच करते हैं कि हमारे मन में या हमारे परिवार में जो वासना उत्पन्न हुई है, इच्छा उत्पन्न हुई, कामना उत्पन्न हुई, वो सही है या गलत। केवल मन की बात से हम सही गलत निर्णय नहीं लेते। हम शास्त्रम प्रमाणम थे कार्या अकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार या संत की वाणी के अनुसार या आत्म अनुभव के अनुसार। अब जो अपनी आत्मा बोलती है उसको तो हम सुन नहीं पाते, और जो मन बोलता है वही हम बात सुन पाते हैं और उसी के अनुसार करते हैं। तो हमें शास्त्र और संत दो की बात से धर्म का पता चलता है। तो हमें सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, उसके अनुसार अपने आचरण करने चाहिए, अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, मनमानी नहीं। मनमानी तो फिर भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है जी। पंडित योगेश शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 3 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ और जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। महाराज जी, हमारा प्रश्न एक था कि किसी भी पूजन या अनुष्ठान में संकल्प मंत्र पढ़ना होता है। यदि जैसे कि सत्यनारायण कथा सुना रहे हैं तो क्या संकल्प मंत्र पढ़ना जरूरी है? अगर संकल्प मंत्र ना पढ़ा जाए तो पूजन का लाभ मिलेगा या नहीं? संकल्प में अमुक गोत्र, अमुक नाम, अमुक ये सब करते हैं, तो उसके आखिरी बात पर ध्यान दो, कृष्णार्पणमस्तु। संकल्प में कृष्णार्पणमस्तु, मैं जो कर रहा हूं हे भगवान आपको समर्पित है। क्योंकि हम करता थोड़ी हैं, भगवान ने प्रेरित किया, भगवान करवा रहे हैं, भगवान को समर्पित, सुनाओ भगवान की कथा, बढ़िया है। पर वो पांडित्य कर्म का विधान है। जब हम पंडित को बुलाएंगे तो वो अपना कार्य करेगा, तो हमको करना चाहिए, निषेध नहीं करना। वो जब संकल्प बोले तो अंदर से चिंतन करना चाहिए, हे भगवान मैं तो करने योग्य नहीं हूँ, आपकी कृपा से ही हो रहा है और ये संकल्प आपको समर्पित है। और अगर यही पंडित हो तो इनको तो कराना ही पड़ेगा ना, आप भी पंडित हैं। हाँ, तो वही तो क्रिया हम ये कह रहे हैं ना, जो सिद्धांत है उस पर तो चलना पड़ेगा। श्री नारायण की जब पूजा हम करें उसके पहले नवग्रह की पूजा करते हैं। आप इधर सुना कि नवग्रह क्या बिगाड़ी जब हम हरि की पूजा कर रहे हैं। लेकिन हरि ने ही तो नवग्रह भगवान के बनाए हुए हैं, ये भगवान के पार्षद हैं, तो हमको इनकी पूजा करनी होती है कि आप कृपा करना हरि की पूजा में कोई विघ्न ना आने पावे। बात समझो। तो जो विधान बनाया है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमको करना चाहिए। हमें नवग्रह पूजा भी करनी चाहिए, हमें संकल्प भी दिलाना चाहिए और वो संकल्प भगवान को समर्पित करना। कृष्णार्पणमस्तु, हरि अर्पणमस्तु शायद बोला भी जाता है, बोला जाता है ना। हाँ, तो ये बस उससे मंगल हो जाता है।